अस्सलामुअलैकुम डिजिटल जवानों। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक ही होंगे, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्लास वन में भी मेरी कोई तबीयत इतनी खासी अच्छी नहीं थी, और अभी भी नॉर्मल ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, मच बेटर। ठीक है। और आज जो हमारे पास है फेसबुक एड्स की क्लास टू है, और जो भी बंदा देखे और मुझे सुन सकता है और मेरी आवाज़ क्लियर है तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि इस फेसबुक क्लास को हम कंटिन्यू रखें। कल हमारी फेसबुक की जो क्लास वन थी वो ऑलरेडी डन हो चुकी है, और आज जो है हमारी वो बेसिकली चल रही है जी, क्लास टू है फेसबुक एड्स की। बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है फेसबुक एड्स की। जो क्लास वन थी ना, एंड लेवल का रिस्पांस आप लोगों ने दिखाया है। और जैसे आपको असाइनमेंट्स का बोला था, जो जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी हमें छोटी छोटी, वो आपने कंप्लीट की हैं। स्टिल आई नो इट्स अ सेकंड क्लास और बहुत से बच्चे मिस हो जाएंगे। और हमारे पास एट दी एंड बच्चे को इतने ज़्यादा बचते तो हैं नहीं, स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है पहले भी जो पढ़ चुके हैं। और बेसिकली हमारी तो यही कोशिश है कि हम मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज डिलीवर कर दें। बाकी तो वही फिर स्टूडेंट्स पे ही होता है कि अब वो हमसे सीख रहे हैं, हमारी काविश को समझें और हमसे बेनिफिट उठा लें। तो ये जो है अभी हमारी फेसबुक की क्लास टू रन होती है, और इससे पहले अकील भाई थोड़ा सा वो आपको क्लास वन का रिव्यू लेंगे, और उसके बाद फिर आपको फेसबुक की जो क्लास टू है उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इंट्रो देखें, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। जी अकील भाई, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और आप बच्चों को अपना थोड़ा सा तारुफ अगेन दे दीजिए, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नए बच्चे लाजमी इंक्लूड होते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तारुफ़ ये है कि छोटा-सा एक स्टूडेंट हूँ मार्केटिंग का, और जो सीखता हूँ वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। और यही बस बेसिकली मुझे ये लगता है कि इंसान का जो काम होता है ना, उससे बड़ा तारुफ़ उसका होता नहीं है। तो काम देखते हैं, फिर तारुफ़ भी करवा लेते हैं। तो लास्ट जो क्लास हुई है हमारी, लास्ट क्लास में हमने फेसबुक पेज क्रिएशन और उसकी ऑप्टिमाइजेशन देखी थी। बेसिकली मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन माशाल्लाह इजाज़ भाई ने जो कम्युनिटी क्रिएट की हुई है, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल और अमेजिंग। जिसने भी पेजेस बनाए हुई चीज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कल की क्लास के हवाले से, तो वो एक दो ले लेते हैं, फिर उसी कंटिन्यूटी को लेकर मैं आगे चलता हूँ। आई हैव सबमिट माई असाइनमेंट वन बट इट्स स्टिल पेंडिंग। अच्छा जी, पेंडिंग है। जायज भाई, बच्चों की रिक्वेस्ट पेंडिंग है। सर मार्केटिंग सिखा दें, मार्केटिंग ही सिखा रहा हूँ, और मैं सैकड़ों का काम सिखा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। वो बच्चों की पेंडिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीरियस लिए आपकी क्लासेस को, और हम्म, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में आई हैं, और ऑब्वियसली रश भी क्रिएट नहीं करना है। तो इसी तरीके हम्म, से धीरे धीरे लेके चलेंगे। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, वैसे भी आपके ग्रुप की जो है वो समझ सकता हूँ कि मैनेज करने वाले जो लोग हैं, तो बाकी सारी चीज़ें मैटर तो करती हैं। बच्चे, आपके लास्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है आपके, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मुझे बताओ। मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसी कंटिन्यूटी को लेकर आगे चलूंगा, ठीक है? सर, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड टीचिंग फेसबुक एड। ओह, थैंक यू सो मच इजादे, जजाकल्ला। सर प्लीज अप्रूव माई सर। ओ यार, असाइनमेंट अप्रूव हो जाती है। बच्चे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो यार। सर आवाज क्यों नहीं आ रही? बच्चे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सलाम, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच जिया भाई, जजाकल्ला, आबाद रहें आप। हम्म, ये हमारी सेकंड क्लास है। चलें, क्वेश्चन जो है बच्चे आप ग्रुप में पूछते रहिएगा, मैं उसी कंटिन्यूटी को लेकर आगे चलता हूँ। ठीक है जी, पेज का मेटा लेट है, मेरा लेट है सर, यूजर अच्छा, नेम ये चेंज हो। क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा बता दूं ऑडियंस को कि अकील भाई आपको हर हर आंसर का ना, जो क्वेश्चन अगर नहीं भी दे सकते, तो हमारे पास शफीन है, हमारे पास वलीद भाई हैं जो कि अकील भाई के ही स्टूडेंट रह चुके हैं, और हमारे पास एक न्यू आए हैं हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर है मुबारम अली।
मैं उनको हम्म। आपकी पोस्ट के ऊपर खुद मेंशन करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, और वो आपकी हेल्प आउट के लिए मौजूद है। क्योंकि मैं खुद फेसबुक एड्स सीखने वाला हूँ, तो मैं आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं हर वो बंदा उठा के ज़रूर ले आऊँगा आपके लिए कि जो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर कर देगा। तो बस टिक रहे हमारे साथ, बड़ा कुछ है आपके लिए अभी हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चे का कि सर यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे आप यूजर नेम चेंज कर सकते हो, वो चेंज बाद में भी हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में चेंज नहीं हो सकती। हाँ, बस एक ऐड अकाउंट है जो अगर आप क्रिएट कर ले तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर की तरफ चलता हूँ। अच्छा, बहुत से बच्चे ना बहुत से क्वेश्चंस लेके मेरे पास इनबॉक्स में आ रहे हैं और अकील भाई के पास आ रहे हैं। एक चीज़, आप इतने मेच्योर ज़रूर हैं कि आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, राइट? आप सेल्फ लर्निंग में जो भी क्वेश्चन आता है ना, टीचर को अप्रोच करने से पहले आप टीचर के पास जाएं, मतलब कि गूगल और यूट्यूब के पास जाएं, क्योंकि हम भी वहाँ से सीखने वाले हैं। और वहाँ पे जब एग्जैक्टली। आप अपना क्वेश्चन पुट कर लेंगे ना, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। नहीं ना मिलता, नहीं मिलता, बहुत खप गए, फिर आओ हमारे पास, फिर आप हमें तंग कर सकते हो, फिर आप हमारे ग्रुप में पोस्ट करें, हम आपका उसको जवाब फाइंड करके देंगे। लेकिन पहले टीचर के पास चले जाएं, गूगल और यूट्यूब के पास, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। आप भी हैप्पी, हम भी हैप्पी, लर्निंग होगी आपकी, बस। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, मैं आपके कमेंट्स वगैरह बाद में अब लेता हूँ। मैं उसी कंटिन्यूटी को लेकर आगे शेयर करता हूँ। यार बहुत ईज़ी है। पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में से निकाल दो कि कुछ चीज़ मुश्किल होती है। जिसने नहीं किया उसके लिए मुश्किल है, और जो प्रैक्टिस करता रहता है, मतलब कि जो लगा रहता है, उसके लिए आसान है। तो मेरी स्लाइड्स ये हैं भाई। ठीक है। कल हम आगे थे यहाँ तक, फेसबुक ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे ऐड रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक ऐड अकाउंट हो और एक पेज हो। ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था कि एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, ऐड मैनेजर होता है, एक होता है बिजनेस। ठीक है। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिजनेस मैनेजर को। तो मैं आपको उसकी आज क्रिएशन बताता हूँ कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है। उससे पहले बच्चे, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था प्रोफाइल सिक्योरिटी का, और रियल नेम, रियल डेट ऑफ बर्थ और रियल इमेज, उसको लगाओगे और तो फिर आप अगले वाले जो प्रोसेस है ना उनको आसान कर सकोगे। ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का बिजनेस मैनेजर क्रिएट ही नहीं होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि उन्होंने एक तो अपनी प्रोफाइल की सिक्योरिटी वीक रखी होगी, दूसरा उनकी जो रियल चीज़ें हैं ना वो उन्होंने पुट नहीं की होगी। तो बच्चे मेक श्योर करो कि आपने सारी चीज़ें रियल यूज़ की हो। जो फीमेल हैं तो बच्चे आप हिजाब में लगाओ और बस छा जाओ। तो एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, business.facebook.com/create। अकील भाई, बहुत सारा क्वेश्चन आया, बहुत सारा। आप इनको बता दें कि फेसबुक ऐड की आपको भी लोगों ने टैग किया, आपने भी बताया कि ये इसका क्या फ़ायदा है सीखने का। इससे हम अपनी सर्विस बेच भी सकते हैं, अगर हमारे पास स्किल सेट नहीं है तो क्या हम इसको सीख के बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। और यार मैं इनको अभी जो मैंने रिसेंटली एड्स रन की उनके रिजल्ट ही दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये अभी आपके सामने जो स्क्रीन है ना, इस पे मैंने एक ऐड रन की हुई है अपने लिए, सिर्फ बच्चों आपको सिखाने के लिए। मैंने अगेन टेस्ट मारा है कि भाई क्या होता है। ठीक है। तो ये मेरी ऐड है, और मुझे 178 रुपये का एक मैसेज पड़ा है, और 1200 मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अब जरा तरीकाकार समझो, 1200 इन्वेस्ट करके मुझे 178 पड़ा है, और 7 मैसेज आए हैं, और मैसेज मुझे कहीं मैसेंजर पे नहीं आए, व्हाट्सएप पे आए हैं। ठीक है। अब जो व्हाट्सएप की लीड होती है ना, वो कॉस्टली जरूर होती है। ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी लीड होती है। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो अपने क्लाइंट हासिल करने के लिए, तो फेसबुक उसके लिए बेस्ट है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, आप इस लेवल पे आ जाओगे। ठीक है। होता यह है कि फेसबुक आपके लिए एक मीडियम का काम करता है। जो भी आप सर्विस बेचना चाहते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जिस तरह से उसको आप प्रेजेंट करते हो ना, फेसबुक आपसे पैसे लेकर जो सेटिंग आपने की होती है लोगों को दिखा देता है। अब वो अच्छी है बुरी है जैसे भी है, उसके अकॉर्डिंगली तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लोग आपको आपकी डेस्टिनेशन पे आते हैं, यानी कि व्हाट्सएप। अब मुझे 7 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मुझे 178 का एक पड़ा है। अगर मैंने इस एक को भी क्लोज कर लिया, मैं 0.1% सक्सेस को लेके चलता हूँ। अगर मुझे एक क्लाइंट भी यहाँ से मिल गया, तो और मंथली मुझे उसने 20,000 पे करना शुरू कर दिया एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर या फेसबुक मार्केटर, तो मेरे तो सिर्फ 178 रुपए लगे हैं। उस पे इन्वेस्टमेंट मेरी 178 रुपए है, लेकिन वो मेरा कंटिन्यूसली क्लाइंट बन गया, 20,000 मुझे पर मंथ देगा। तो मैं ये जो सिखा रहा हूँ ना, ये उसका एंड गोल है बच्चे, और ये मैं खुद करता हूँ। मेरी आदत ये है कि जो मैंने खुद की है ना चीजें, मैं वही सिखाता हूँ।
ठीक है, पहले मैं खुद करता हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, मुझे ये चीज़ें सीखने सीखने के लिए बहुत सारे जो है ना उस्तादा के पास जाना पड़ा, बहुत सारी मार्केट फिरनी पड़ी, धक्के खाने पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चे आप वो नहीं खाओ, ठीक है। अगेन मकसद ये है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो बच्चे ये रिजल्ट है आपके सामने, ये किसी का एड अकाउंट एड मैनेजर नहीं है, ये मेरी अपनी एड के रिजल्ट है जो मैंने बकलम खुद बनाई है। तो मैं आपको भी उस लेवल पे ले जाऊंगा कि जिस लेवल पे आपको भी 178 की मुझे पड़ी, आपको 100 रुपए में एक लीड आएगी क्वालिटी वाली। और वो आपका कंटिन्यूसली क्लाइंट 20,000 पर मंथ, 20,000 इस तरह के 5 क्लाइंट पकड़ ले तो आपके लिए लाख रुपए। तो लाख रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बना के बैठा हूं इसलिए बता रहा हूँ। बस ठीक यही है। चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी। इस स्किल को अगर आप सिर्फ सीख लेते हैं तो आप किसी का बिजनेस रन कर सकते हैं। इजाज़ अली को ले ले कि फॉर एग्जांपल इजाज़ का एक ना मैंने नया स्टोर शुरू किया है, वहाँ पे मैंने वॉचेस बेचनी है ना फेसबुक पे। तो आप बोलेंगे कि सर मैं आपकी फेसबुक ऐड रन करता हूँ, मैं आपको अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दूंगा कम से कम कॉस्ट के अंदर और अच्छी ऑडियंस लेके आऊँगा, क्लाइंट्स ग्रैब करके लेके आऊँगा। ये सारे स्टैटिक्स जितने भी डेमोग्राफिक्स अकील भाई आपको बताएंगे, आप इनको सीख के मेरे लिए क्लाइंट लेके आएंगे। अच्छा जी, मुझे अगर आप महीने का क्लाइंट दे देते हैं 4 लाख का, तो मैं अगर आपको वहाँ से कोई 50,000 या 1 लाख मैं आपको भी दे दूंगा, तो मुझे कोई मतलब मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी तो उसके अंदर से निकाला है। तो ये चीज़ है डेफिनेटली। बेसिकली। आप फाइवर पे भी ये सर्विस दे सकते हैं, अपवर्क पे दे सकते हैं, और अपना फेसबुक पेज बना के उसी पे ऐड रन करके अपनी एड्स की सर्विस दे सकते हैं। मज़े की बात ये है। मजे की बात ऐसे ही है, बिल्कुल आसान चीजें हैं बच्चे। बस ये है कि जो मैं कहता जाऊं वो आप करते ही देखें। आप एक्टिव देख रहे हो ना, ये ऐड अभी भी एक्टिव है, ठीक है। ये ऐड अभी भी एक्टिव है, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ मैसेंजर पे जाके अपनी चैट आपके साथ जो क्लाइंट के साथ की है वो भी शेयर कर सकता हूँ। जो कि मुझे नहीं लगता अभी तक किसी भी ट्रेनर में किसी भी ट्रेनर ने की हो। मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ तो कोई अपना इनबॉक्स शेयर नहीं करता। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना इनबॉक्स भी शेयर करूंगा आपसे कि ये कम्युनिकेशन हुई है। ताकि आपको कम्युनिकेशन भी तो करना है। सिर्फ ऐड चला लिया लेकिन बाद में कम्युनिकेशन ना हुई तो आप फिर भी फंस जाओगे। ठीक है, मकसद समझ रहे हो। लेकिन जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको पेपर पेंसिल पकड़ के लिखते जाओ। अभी आप सिर्फ चैट कर रहे हो, चैट पे ना रहो, चैट नहीं देखो, चैट नहीं करो। ठीक है, आप बहुत मोहब्बत करते हो लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूँ जब आप चैट कर रहे होते हो साथ और साथ लेक्चर देख रहे होते हो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, अटेंशन डिवाइड हो जाती है। 100% अटेंशन मेरी बातों पे और स्क्रीन पे दो, फिर हम बात करते हैं तसल्ली से। ठीक है जी। अच्छा, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है बच्चे वो है बिजनेस मैनेजर। तो मैं बता रहा था कि बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट कैसे करना है। बच्चे क्रिएट करने के लिए सिंपल एक लिंक है जो मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ, business.facebook.com/select। ठीक है, क्रिएट, सॉरी। इस पे जाओगे ना तो इस पर सिर्फ एंटर मारना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करो, क्लास के एंड पे कर लीजिएगा। मुझे कोई मसला नहीं है यार आपके साथ साथ क्वेश्चन आंसर देने का भी, लेकिन आपको बच्चे इशू आपको होगा क्योंकि मेरा तो काम है ना ये। मुझे पता है आपको इशू फिर होते हैं, आप वही क्वेश्चन बार बार पूछते हो जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी उसकी रीजन ही होती है कि आपकी टेंशन इधर ही नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ बच्चे आप देखो लिखना है आपने क्रिएट एन अकाउंट। ये बेसिकली बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया जैसे किया जाता है उसका बता रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस मैनेजर का थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं। बिजनेस मैनेजर इज जस्ट लाइक अ हाउस, एक घर है, उसके एक कमरे का नाम है एड मैनेजर। ठीक है, उसके एक कमरे का नाम है इवेंट मैनेजर, उसके एक कमरे का नाम है एड्स ऑडियंस। ये सारे उसके कमरे हैं। तो जित ये बिजनेस मैनेजर इज अ हाउस और बाकी उसके कमरे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया, नाम से देखो ना बिजनेस मैनेजर। अच्छा, क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस बनाया है, लास्ट हमने बेसिकली पेज बनाया था जैसे मोर मार्केटिंग। तो आपने यहाँ पे मोर मार्केटिंग के लिए एक बिजनेस क्रिएट कर लेना। अब ये एक बिजनेस मैनेजर है, आपको 100 बिजनेस मैनेज करने के लिए ना एक बिजनेस मैनेजर काफी है। तो बार बार क्रिएट नहीं करने, एक ही क्रिएट करना है अपने लिए। ठीक है, आपका जिस भी बिजनेस से नेम है ना, आपने बिजनेस मैनेजर उस नेम से करना है। ठीक है जी, उसी नेम से आपने बनाना है मोर मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने इसी नाम से बना लिया और यहाँ पे ना बच्चे यहाँ पे आपका नेम ही आएगा। जैसे मेरा नाम अकील अब्बास है, आप सब मुझे जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी बिजनेस ईमेल मांग रहा है। ठीक है, दो आपको मैंने कहा था ना बच्चे कि एक आपने बिजनेस ईमेल क्रिएट कर लेनी है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि वो एग्जांपल ये हो सकती है कि मोर मार्केटिंग @gmail.com। ठीक है,
ओए, ये कैपिटल आ गया सारा कुछ, @gmail.com। आपने अपने अपने बिजनेस के हिसाब से ईमेल बना लेनी है बच्चे, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप करने के ना लोग चार्ज करते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, ये स्टेप करने के आप गोरे को चार्ज कर सकते हो। बिलीव मी, नहीं बिलीव तो जाके फाइवर पे लिखो क्रिएशन ऑफ बिजनेस मैनेजर, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरे लिंक पे जाना है। दूसरा लिंक है business.facebook.com/select। ठीक है, ये बेसिकली है कि आपने जो जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट किए हुए हैं ना, उसमें सेलेक्ट करें। आपको 3 की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो मुझे अब वो उसने बंद कर दिया है। ठीक है, ये कहता है यू रीच द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन आपकी यहाँ पे लिमिट होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, ये वाला फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया दिया की लबास के नाम से। अब मेरा बिजनेस मैनेजर है दिया की लबास के नाम से। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसको अब आपको थोड़ा सा हुलिया दिखाता हूँ, ये दिखता कैसा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा अमेजिंग टूल है, बड़े मजे का टूल है। मोर मार्केटिंग नहीं है पेज नेम सर, और मोर मार्केटिंग ही था भाई, पता नहीं क्या नेम था, लेकिन था यार कुछ इसी तरह का। भाई मोर मार्केटिंग भी था यार, ये देख मैं नहीं बोला, ये देखो शहजादे। अच्छा, ये है आपका बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर है, इसके सारे अंदर ये एड अकाउंट वगैरह चल रहे हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जाना है सबसे पहले बिजनेस सेटिंग में। अच्छा बच्चे, हाँ बच्चे आप बच्चे ही हो ना। ये तकिया कलाम है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में आपने जाना है बच्चे, और उसके बाद मुझे पता है सारी एज के आप हैं यहाँ पे, खवातीनो हजरात, लेकिन बंदे का स्टाइल भी तो होता है कि नहीं। तो नहीं, ये आप चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि टीचर टीचर होता है, एज डजंट मैटर। एज तो मैटर नहीं करती। आप हमारे टीचर भी हो सकते हैं, अगर आप हमें कुछ सिखा दें तो हम मानने हाँ के लिए रेडी डेफिनेटली, हैं। और अभी हम डेफिनेटली। आपको सिखा रहे हैं तो हम आपके टीचर हैं, और हमें हमें आदत हुई पड़ी है अकील भाई, हम तो खुद वैसे बच्चे हैं, लेकिन हमें आदत हुई हाँ पड़ी है बच्चे बेटा कैसे, और ये चीज़ें बेटा सारी बच्चे, मैनेज करनी पड़ती। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो यार ये देखो, अभी आप आइए बिजनेस सेटिंग में, आइए बिजनेस सेटिंग है आपकी। आपने पहला काम ये करना है कि आपने सारा कुछ छोड़ के ना बिजनेस इन्फो पे आ जाना है। ठीक है, बिजनेस इन्फो पे आके आपने क्या करना है, इस एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना प्राइमरी पेज सिलेक्ट करना है। प्राइमरी बच्चे वो पेज होता है कि जो सबसे खास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो पेज है, हर एक बिजनेस मैनेजर का एक खास पेज होता है, जिसको प्राइमरी पेज बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा फॉर एग्जांपल खास पेज है ये वाला अकील मार्केटर्स के नाम से, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके सेव किया हुआ है, तो वो ये सेव हो जाएगा। पहली चीज ये। दूसरा बच्चे, आपने बिजनेस इन डिटेल में क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे मैक्सिमम डिटेल पुट करनी है, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे जितनी ज्यादा डिटेल्स दे सकते हो ना वो देनी है। फॉर एग्जांपल लीगल नेम है दी अकील मैंने रखा हुआ है, कंट्री मेरी पाकिस्तान है, एड्रेस मैंने लिखा हुआ है पंजाब फैसलाबाद, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ये सारा कुछ। और यहाँ पे वेबसाइट बच्चे, आप यहाँ वेबसाइट पे फंसोगे तो आप यहाँ पे जुगाड़ ये है कि आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा दो। फेसबुक पेज का लिंक कहाँ पे होता है, इट्स वेरी सिंपल, ये इसको कॉपी करके पेस्ट मार दो। ठीक है, यहाँ से कॉपी मारो, और इसको यहाँ पे जिसके पास वेबसाइट नहीं है और यहाँ पे इसको पेस्ट मार दे। ठीक है, ओके जी, ये आपने करना है। उसके बाद आपने इसकी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना, ये सिक्योरिटी पर्पज। बेसिकली बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस मैनेजर बैन होता है, एड अकाउंट बैन होता है। उसकी मेन रीजन ये भी होती है कि आपने उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं की होती, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना, उसने यही कहा कि यार सिक्योर करो। आपने क्या करना है, इसको एवरीवन पे रख देना है। ठीक है, दूसरा आपको ना, ये जैसे मेरी ईमेल लगी हुई ना, आपने जो ईमेल जिस ईमेल पे इस बिजनेस मैनेजर को बनाया होगा ना, उसमें वेरिफिकेशन जाएगी। वेरिफिकेशन कहाँ पे जाती है, फॉर एग्जांपल आपने उसी ईमेल के जीमेल में जाना है, यानी कि उसी ईमेल के इनबॉक्स में जाना है जिसमें यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है अकील भाई कि वो बिहेंस का भी लिंक आप कर सकते हैं वहाँ पे अपलोड? नहीं नहीं नहीं, वो बिहार का नहीं यार, वो एक्सटर्नल ऐप ओके, है। ठीक हो गया, सिर्फ फेसबुक का आप जुगाड़ लगा सकते हैं। हाँ, वो जुगाड़ है फेसबुक का।
ठीक है। अच्छा ये देखो, आपको ना कंफर्मेशन आएगी आपकी ईमेल पे। आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे समटाइम आपको ईमेल नहीं मिलती, तो आपने क्या करना है, मोर में जाना है और ऑल मेल पे क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर आपको ईमेल आई होगी बिजनेस मैनेजर की कंफर्मेशन की। बस आपने उसको खोल के उसके कंफर्म पे क्लिक कर देना, तो ये आपका बिजनेस मैनेजर थ्रू मेल वेरीफाई हो जाएगा। समझ आ गई है? मैंने अभी तक क्या किया है, बिजनेस मैनेजर को क्रिएट किया, रिपीट कर रहा हूँ सारे अपना। आपने क्या किया, मैंने किया business.facebook.com/create, मैंने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, और फिर उसके बाद उस पर सारी डिटेल पुट करके प्राइमरी पेज ऐड करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके ईमेल के थ्रू उसको वेरीफाई करा लिया। अब आपका ये सिक्योर हो गया। ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है पेजेस वाले सेक्शन में। पेजेस वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपने अपने सारे पेजेस जो है ना उनको उस पेज को ऐड करना है जिसको आपने जिस पे एड्स रन करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना ऐड पेज पे जाना है। यहाँ पे आपने उस पेज का नेम लिख दो या यूआरएल लिख दो। फॉर एग्जांपल मेरा पेज है मेड्स इन पाकिस्तान, लेट्स सपोज मेड्स इन पाकिस्तान। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर रहा हूं। ठीक है जी। ये मेरा एक पेज है, जो मेरा पेज बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया है। ठीक है जी। इसका फायदा क्या होता है कि आप इसके थ्रू एक दूसरे को अपना पेज शेयर भी कर सकते हो और उसकी एक्सेस भी ले सकते हो, जो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब किसी से उसका आईडी लॉगिन लेने की जरूरत नहीं है, या पेज रोल में जाके उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने इस पेज की एक्सेस किसी को देनी है, मैं सिंपल ऐड पीपल में जाऊंगा और फॉर एग्जांपल इजाज भाई को देनी है, तो मैं इजाज भाई को देने के लिए सिंपल आप यहाँ पे काम ये करूंगा कि मैं पीपल वाले सेक्शन में जाऊंगा, ऐड पीपल में जाऊंगा, और यहाँ पे इजाज भाई की ईमेल लूंगा और उनको पहले यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है। ईमेल लूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो मेरे बिजनेस मैनेजर में एज अ पीपल आ जाएंगे। पीपल आ गए तो मैंने फिर अगर पेज की एक्सेस देनी है तो मैं सिर्फ ऐड पीपल पे करूंगा। ये देखो जैसे यहाँ मैंने लोग ऐड किए हुए, तो उसको सिलेक्ट करके ऑल कर दूंगा, तो ये मेरे पेज की एक्सेस सारी की सारी उनके पास चले जाएगी, जो कि प्रोफेशनली वे है एक्सेस लेने और देने का। ठीक है जी। ऐसे देंगे पहले, दूसरों को एक्सेस देनी है बच्चे, उसके लिए पहले उसको पीपल में ऐड करोगे, पीपल में ऐड करने के बाद पेजेस में आ जाओगे, जिस पेज की देनी है उस पेज को सिलेक्ट करोगे, ऐड पीपल पे क्लिक करोगे, उस बंदे को ऐड कर लोगे। सिंपल है, कोई इसमें लोचा नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह आप किसी से एक्सेस ले भी सकते हो, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है। अब मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी कि बच्चे ऐड रन करने के लिए ऐड अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐड अकाउंट बच्चे आपने क्रिएट करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। ठीक है। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में अभी मैंने पेज ऐड किया मेड इन पाकिस्तान, तो मैं मेड इन पाकिस्तान ऐड अकाउंट। ठीक है। क्योंकि ऐड मेरी इसके थ्रू रन होनी है, ये बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है पाकिस्तान पीकेआर। तो करेंसी बच्चे आपने मेक श्योर करना है, बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो डेफिनेटली आपकी करेंसी पीकेआर ही होगी। ठीक है। और अगर कोई बाहर का क्लाइंट है तो डेफिनेटली उसके हिसाब से उसकी करेंसी होगी। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो एक जी ये मैंने बिजनेस के लिए ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो माई बिजनेस दिया के पास, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, अकील साहब ने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया है कि आपके लिए वो एड रन करके रिजल्ट स्टैट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। देखिए टीचर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी जेब से लगा रहा है, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये कोई 1000-1500 ये कोई पैसे नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स एन अमाउंट। और सबसे बड़ी जो वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं अपने टाइम की, मैं जो इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ अपने टाइम की। अगर हम 1 घंटा आपको क्लास दे रहे हैं ना, तो हम 1 घंटे के अंदर 3-4 हज़ार रुपये भी बना सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा मेहनत हम कर लेंगे तो एक दफ़ा आराम से सब्र से सुन लें, हमें क्लास को देख लें, लास्ट में अकील भाई क्लियर करेंगे क्वेश्चन आपके। बस कंटिन्यू करें अकील भाई। ठीक है जी। तो सिंपल ये है कि बच्चे अब मैं ही खुद अपने आप को ये ऐड अकाउंट असाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इस पे खुद ऐड रन करनी है तो मुझे उसकी एक्सेस देनी पड़ेगी खुद को ना। तो मैं इसको साइन करके ये ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो अब ये मेरा एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया है जिससे मैं अब एड्स रन कर सकता हूँ।
और मैं आपको इसी ऐड अकाउंट से ऐड भी रन करके दिखा दूंगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है ऐड पेमेंट इन्फो। ऐड पेमेंट इन्फो डेफिनेटली आपने यहाँ पे कार्ड पुट करना है। तो कार्ड पुट करने के लिए बच्चे मैं आपको अगेन बता दूं, आपने जो मैं खुद यूज करता हूँ वो ये है कि मैं मिजान बैंक का कार्ड यूज करता हूँ, और मैं आप सबको भी वही रिकमेंड करता हूँ कि आपने वही सुनील भाई, करना। ये जो नया पे है, ये कैसा है? ये भी लग जाता है बेसिकली। मैंने लगाया नहीं है अभी, झूठ नहीं बोलूंगा ना, मुझे उसका इतना आइडिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुना है कि नया पे चल जाता है। मेरे पास है नया पे भी, लेकिन मैंने क्योंकि शुरू से मिजान यूज करता हूँ तो मैंने उसको हटाया नहीं। हाँ, एक्चुअली वो डिजिटल कसूर के पेज पे ऐड रन की थी और इसमें नया पे मैंने अटैच किया था, लग गया, तो मेरे पास स्मूथली वर्क किया था। लग जाता है नो डाउट उसमें, नया पे अब लग बच्चे जाता है। कहेंगे नया पे क्या है, तो भाई NAYA पे PAY जाके गूगल पे लिख लो, यूट्यूब पे हाँ। लिख लो, वीडियोस देख लेना। और बच्चे तीन क्यों बनाए हैं? तीन जी बनाओगे तो कील भाई, तीनों। करें कंटिन्यू। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड जो भी है वो ऐड करो। तो नया पे का भी लग जाता है, और मिजान का मैं खुद यूज करता हूँ, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अपने कार्ड का नेम जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है वो, उसका नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीवी। सीवीवी बेसिकली अगर आप कार्ड को उल्टाते हो ना तो पीछे 3 डिजिट कोड होता है, वो होता है। अच्छा, जब आप यहाँ पे कार्ड पुट करोगे ना तो होगा ये कि आपके अकाउंट से ना कुछ वेरिफिकेशन के लिए पैसे कटेंगे, यानी कि वो $1 के अंदर अंदर होते हैं, यानी कि 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक उस पैसे होते हैं जो कटते हैं। तो आपने टेंशन लेना कि मेरे पैसे कितने गए, या कार्ड ही आपने तब पुट करना है जब उसमें अमाउंट हो, नहीं तो आपकी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी, और इस वजह से भी आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है अगर आप गलत कार्ड पुट करोगे यहाँ पे, जिसमें पैसा ही कोई नहीं है, या उसकी ऑनलाइन सर्विस ऑन नहीं है, बैंक वालों से करवानी पड़ती है। बाकी मिजान की तो ऑलरेडी हुई होती है, क्योंकि मिजान इज अर्ली अडॉप्टर। मुझे कोई मिजान पैसे नहीं देता, लेकिन मैं अगर उसकी बातें करता हूँ तो डेफिनेटली मैं खुद यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो ऐड अकाउंट चल गया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आपने जैसे पेज की एक्सेस दूसरे के साथ शेयर करनी है तो डेफिनेटली ऐड अकाउंट की एक्सेस भी शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड पीपल में जाओगे, तो जो भी आपने बंदा ऐड किया होगा जिसको ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है उसको मार्क करोगे, एक्सेस दे दोगे, ठीक है। जैसे मैंने अपने आप को तो खुद ही दी हुई है। ओके जी, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ओपन इन एड मैनेजर, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये बिल्कुल एक नवा नकोर एड अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसपे कोई ऐड नहीं रन हुई, ठीक है। ये बिल्कुल खाली है, न्यू है, नवा नकोर, जिदा 70 नवी नवी नहीं कढ़ाई, ये नवा नवा एड अकाउंट है। शेयर करना कार्ड बस कोई सर, हाँ ठीक है, सही जा रहे बच्चे। नवा है सोनिया, हस्बैंड का कर लें इस जगह कार्ड यूज कर लें, कर लें। आपका हस्बैंड है ना, करना कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे ना आपके सारे एड्स अकाउंट आ रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं। जैसे कुछ मेरे मेरे क्लाइंट्स के हैं, कुछ मेरे अपने हैं, तो वो सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। उससे ये भी पता भी चलता है कि भाई आपने किन किन एड अकाउंट्स की एक्सेस ली है। बेसिकली जो आप पहले करके आए ना उस एड अकाउंट का बैक एंड है, और जो आप अब करने जा रहे हो उसका फ्रंट एंड है, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक? जितना मैंने पढ़ाया है उसकी समझ आ गई है? मैं कहता हूँ समझ तो नहीं लगी। नादिया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही है। चलो सही है भाई, ये भी सही है। हस्बैंड का कार्ड वाइफ ने यूज नहीं करना तो और किसने करना है? आप नहीं करना है। सुन लो हस्बैंडो, जो नवे नवे हस्बैंड बनने जा रहे हैं ना, सुन लो, कार्ड यूज होते हैं। अच्छा। क्यों डराई जा रही है बालन? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अच्छा ये हो गया, ये काम हो गया, बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो गया, ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, पेज ऐड हो गया। आगे चलते हैं, पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया। अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि इंसान के दुनिया में आने के कुछ मकसद हैं, कहते हैं ना मकसद को पहचानो। तो भाई फेसबुक एड्स में भी ऑब्जेक्टिव है। अब बेसिकली फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि नवा है सोने एड रन करनी है तो ऑब्जेक्टिव तो बता कि भाई किस लिए ऐड रन करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना, और ये मुझे कह रहा है कि भाई आपने अभी पेमेंट इन्फो नहीं लगाई, वी नीड टू कंफर्म अ फ्यू डिटेल अबाउट योर एड योर अकाउंट बिफोर यू कैन पब्लिश योर एड, यू कैन एंटर एंड गो ओवरव्यू कंफर्म दैट। ओके जी, कुछ डिटेलें मांग रहे हैं तो मैं डिटेलें दे लेता हूँ इनको जी। हाँ जी, कौन सी डिटेलें चाहिए? डिटेलें वही है जनाब, कह रहे हैं कि पेमेंट मेथड ऐड करो, ठीक है जी।
ईमेल एड्रेस वेरीफाई है भाई आपका, लेकिन वो कह रहे हैं कंफर्म योर पेज, तो मैं इनको कंफर्म कर देता हूँ। और मुझे बस अब ये कह रहा है कि भाई पेमेंट मेथड ऐड करो कि भाई किड़े कार्ड जो पैसे कटने ने वो दसो सानू। तो बच्चे आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड लगा लेना है, जिससे होता ही है कि सिक्योर हो। और ज्यादा बेहतर है कि आप जिस आईडी से ये ऐड रन कर रहे हो ना, उसी नेम से आप जो है ना लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अकील अब्बास है, अगर कार्ड पे भी अकील अब्बास लिखा होगा और उसी आईडी पे भी अकील अब्बास होगा, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन तो हो जाती है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपको क्लास अच्छी लगी है तो ऐसे हल्का सा करके दबा दीजिए ना शेयर बटन, कुछ भी नहीं होगा आपकी उन फिंगर्स को। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज ज़रूर पहुंच जाएगी, तो ऐसे डेफिनेटली हल्का सा। अगर अगर क्लाइंट के लिए काम करना है ना, तो बच्चे क्लाइंट का प्रोसेस समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लाइंट के लिए करना है ना, तो डेफिनेटली जैसे आपने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया है, आप क्लाइंट को बना के दोगे, उसमें उसका पेज ऐड करोगे, उसका ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे। तो जब उसका ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कार्ड भी उसका लगेगा। आपने उसकी एक्सेस ले लेनी है, जैसे मैंने आपको सिखाया, बस आपका इतना ही काम है। जैसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की एक्सेस ली हुई है, ये देखो आप लिख रहे हो ना, ऑनर्ड बाय एक्सपीचो, ये मेरा क्लाइंट है, उसका ऐड अकाउंट। ये ऑनर बाय रचना लुटियाल, ये कोई ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट है, उसका है। ये जुबाइश का है। तो ये मैंने एक्सेस ली हुई है, ठीक है, अब मैं इनका यूज लुटियाल करता हूँ। लिखा है, मुझे लगा शायद गाना बोल रहे हैं आप, जी ने मेरा दिल लुटिया। अच्छा, और नहीं दिल नहीं, कुछ और ये है। है, ये ना है बंगाली हैं क्लाइंट्स, तो उनका है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। उसी मैनू लै रहे हो बड़ा इजी, मैं लगदा सीधा जिहा वां, लेकिन है नहीं मैं। अच्छा जी। अच्छा नेक्स्ट, आपने बस वो यही आपको कह रहा है कि भाई कार्ड ऐड करो, तो बच्चे कार्ड ऐड करो यहाँ पे। अकील भाई, बच्चों को ये बता दीजिए कि ये जो एड रनिंग के पैसे होते हैं ना, ये क्लाइंट पे करता है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि शायद हम नहीं पे करने। हाँ बच्चे, अगर आपको कोई ये कहना कि भाई अपने कार्ड तो ला दे तो मैं आपको दे दूंगा, तो उसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना। उन्होंने कहना मेरा कोई छुट्टी कर, सानू होर काम बड़े। तो आपने अपने कार्ड से अपनी अपने लिए एड रन कर रहे हो ना, तो समझ में आती है बात। लेकिन किसी का काम है तो पैसे भी ऐसी दिए, सर्विस भी ऐसी दिए, बाद में आप हमें ब्लॉक कर दो। ऐसे तो नहीं होता सेनोरिटा, ऐसे नहीं होता। ये नहीं करना आपने, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे हो गया। तो ये देखो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो बस ये मुझसे अभी कार्ड ही मांग रहा है, ठीक है। अब ये जो लुक है ना, ये नवी लुक है, नई लुक है एड मैनेजर की। ये जो लुक आप अभी देख रहे हो ना, ये नई लुक है। अच्छा, जो पुरानी लुक थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो अगर आपकी आती ना, तो टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है कि आपका दर्द मैं समझता हूँ। आपको इस तरह की अगर लुक आती है ना, फेसबुक एड मैनेजर, मैं लिख के दिखा भी देता अच्छा, हूँ, तो आप भी ये टेंशन। क्वेश्चन वाकई ये बड़ा वैलिड है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट है अगर, तो क्लाइंट कार्ड एक्सेस तो हमें तो नहीं वो ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा। तो क्या हमें उसे गाइड करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर के थ्रू, या फिर उसको पता होता है कि कहाँ पे कार्ड अटैच करना है? और अगर वो हमें एडवांस ही पेमेंट दे दे, तो क्या ये सेफ है कि हम अपना कार्ड ही वहाँ पे अटैच करके पेमेंट कर दें? नहीं नहीं नहीं, ये सेफ कतन नहीं है, प्रोफेशनली ये वे नहीं है, काम आपका चल जाता है। आपने क्या करना है, स्क्रीन जैसे मैं आपको शेयर करके समझा रहा हूँ ना, आप क्लाइंट को भी इसी तरह गाइड करोगे, वो अपने हाथों से कार्ड पुट करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ उसके देखो ना, पेज की एड रन करने के लिए दो चीजें चाहिए, पेज और एड अकाउंट। आपने सिर्फ दोनों उसको क्रिएट करके अपने आप को एक्सेस दे लेनी है, बस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूं और मैंने आपको अपना बिजनेस मैनेजर देना है, अब मैं एज अ केस लेके चलता हूँ। एजाज भाई एज एडवर्टाइजर मेरे साथ आना चाहते हैं, और मैंने इनको एक्सेस देनी है। तो बच्चे ये मेन पूरे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। बच्चे आपने करना सिर्फ इतना है कि पेज और एड अकाउंट की एक्सेस ले लेनी है। एक्सेस कैसे लोगे, अब मैं क्लाइंट हूँ, एजाज भाई क्या है, एजाज भाई एडवर्टाइजर है, ठीक है। अब इस केस को रिजेंबल करना, आपने क्या करना है, पहले मैं एजाज भाई को इसमें ऐड करूंगा, पीपल वाले सेक्शन में। ऐड पीपल में जाके मैं एजाज भाई की ईमेल लूंगा, ठीक है। ईमेल ली, या फॉर एग्जांपल इजाज भाई की जो भी ईमेल है, ठीक है, इजाज है, अली है, @gmail.com, ठीक है। ये वही ईमेल होगी जिससे इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी क्रिएट की होगी, या अपना बिजनेस मैनेजर। तो ये मैंने क्रिएट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो अब ये मेरे एज अ एम्प्लॉई आ जाएंगे, यहाँ पे देख भी रहे होगे, ये एम्प्लॉई एक्सेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे इस पे बिजनेस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये एक अली शरीफ नाम का मेरा एक एम्प्लॉई है, उसको मैंने एक्सेस ऐड किया हुआ है। अब अली शरीफ यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब मुझे दो चीजों की एक्सेस अली शरीफ को देनी है, एक पेज की, दूसरे मेरे ऐड अकाउंट की। तो मैंने पेज की एक्सेस फॉर एग्जांपल मैंने अकील मार्केटर का पेज अली को देना है, तो मैं क्या करूंगा,
कील मार्केटर पेज को सिलेक्ट करूंगा, ऐड पीपल में जाऊंगा और अली को सिलेक्ट करके इसको मैं ये वाली एक्सेस दे दूंगा, एडमिन नहीं बनाऊंगा, ये वाली एक्सेस दे दूंगा। अब मेरे पास क्या है, इसके पूरे के पूरे अली के पास क्या होगा, पूरे के पूरे पेज की एक्सेस चली जाएगी सिवाय एडमिन के। ठीक है। दूसरा, मुझे ऐड अकाउंट चाहिए, तो मैं ऐड अकाउंट वाले सेक्शन में जाऊंगा। अब क्लाइंट का ये ऐड अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ये भी मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया, ये मेड इन पाकिस्तान। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड पीपल में जाता हूँ और यहाँ पे वही अली शरीफ इसको ऐड कर लूंगा और इसको मैं मैनेज ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दूंगा। तो दोनों एक्सेस इसके पास चलेगी, अब ये ऐड रन कर सकता है और पेमेंट मेरे कार्ड से कटेगी। दैट्स इट, क्योंकि कार्ड तो मैंने लगाया हुआ है। क्यों भी शहजादो, समझ आई है? वो समझ तो नहीं लग गई, सौ गए हो? नहीं इम्प्लॉय नहीं, एक्सेस। सोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोना बिल्कुल नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ, बड़े हो गए हो अच्छा अब। बच्चे, ये वो चीजें हैं, मैं ट्रस्ट में, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी एक चीज के ऊपर ना आपको 20-20 घंटे का लेक्चर मिलेंगे एक्सेस लेनी देने पे, लोगों को फिर भी समझ नहीं आती। तो मैंने बड़े आसान और धीमे अल्फाज से आपको बता दिया बच्चे, ऐसे करना है। जैसे आप क्लाइंट को भी ऐड करोगे ना, तो अब देखो मैंने अली को ये एक्सेस दी है लेट्स सपोज, तो मैं इसको उठा के यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बात खत्म। आप क्लाइंट को भी कह सकते हैं आप मुझे एक क्लिक पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, अगर मुझे पेज की एक्सेस रिमूव करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है। और क्वेश्चन आया था कि हर क्लाइंट के लिए अलग से एड मैनेजर बनाना पड़ेगा हमें। नहीं, अब अगर उसका एक बिजनेस है तो डेफिनेटली एक पेज के साथ आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि एक ऐड अकाउंट हो। ठीक है। अब बिजनेस एक है ना, तो एक पेज के साथ एक ऐड अकाउंट। उसकी रीजन ये होती है कि देखो, अब मैंने ये एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट इसलिए किया है कि ऐड अकाउंट जो होता है ना, वो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने इसको ट्रेन करना होता है। तो इसको डिफरेंट खुराक डिफरेंट एड्स बिजनेस की रन करके इसको खराब नहीं करना, इसको ट्रेन करना है, क्योंकि इसमें डाटा आना शुरू होता है जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसमें डाटा इकट्ठा होना शुरू होता है। तो मल्टीपल बिजनेसेस पे अगर मल्टीपल ऐड अकाउंट लगाओगे ना, तो वो ट्रेन अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने एक पेज के साथ एक ऐड अकाउंट ही अटैच करना है, और ये $1,000,000 एडवाइस है। ठीक है। ये जो यहाँ पे अगर मार्केटर्स हैं तो मेरी इस बात की तस्दीक वो करेंगे कि भाई बंदा ठीक कह रहा है, एक पेज के साथ एक ऐड अकाउंट। हाँ देखा, वलीद ने बता भी दिया आपको। वलीद कहता है कि एंड डोंट यूज योर बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट फॉर क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, सुन रहे हो? अच्छा यहाँ पे देखो, ये ना न्यू लुक है ये वाली, तो इससे घबराना नहीं है कि ये बेसिकली ना, अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो ये कंप्लीट मार्केटिंग फनल है। ठीक है। कोई अगर कोई बिजनेस आता है ना, सबसे पहले उसकी अवेयरनेस की जाती है। अब होता ये है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, इसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव वो यूज करते हैं मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन ये देखो, सेल लास्ट पे है, सेल जो है ना वो लास्ट पे है। पहले अवेयरनेस है जिसे आगाही कहते हैं, दूसरी ट्रैफिक है, अगर वेबसाइट है तो ट्रैफिक, या मैसेजेस के ऊपर भी ट्रैफिक यूज हो सकती है, इंगेजमेंट है, लीड्स हैं, एप्लीकेशन है तो उसकी प्रमोशन है। तो बच्चे इसका रास्ता, इसको नंबरिंग दे लो 1 2 3 4, इसको स्टेप्स भी दे सकते हो, इसको आप स्टेप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कि भाई मेरा स्टेप्स हैं, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5। ठीक है, आप इनमें से 3 यूज करते हो मैक्सिमम। ठीक है। तो आपके लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा, देखो आपने जो यूज करना है ना, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, अगर क्लाइंट का कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली अगर उसकी वेबसाइट है तो पहले अवेयरनेस फिर ट्रैफिक। ठीक है। अगर उसका बजट लिमिट, अब देखो ना, इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी बजटिंग के, कि कितने पैसे लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए। तो यार एक मैं सिंपल केस लेके चलूंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं मैं, और मैंने उसके लिए एड रन करने हैं। तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करने चाहिए, या कौन से ऑब्जेक्टिव पहले यूज करने चाहिए। एक तो मुझे ये समझ आ गई, मुझे फेसबुक खुद समझा रही है कि भैया ये रास्ता है। ठीक है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, ये रास्ता है। दूसरा, मेरी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मुझे फटाफट क्या चाहिए। तुझे, मुझे फटाफट लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि यार मैं बंदों के पुत्रों की तरह हूँ, पहले अवेयरनेस करूँ ठीक है, फिर उसके बाद वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाऊँ, फिर इंगेजमेंट ये होती है, लाइक कमेंट मिलते हैं जो, और अच्छे लाइक और कमेंट होते हैं ना, वो महंगे होते हैं। उसके बाद लीड्स होती हैं, जो ये लीड वाला जो है वो ज्यादा आपके हर बिजनेस में यूज हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ट्रेंडिंग में होता है ना, वो ये रियल स्टेट वाला यूज करते हैं। ठीक है। तो आपने इन सब पे फोकस रखना है, और इन
को गौर करना है, दीज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम प्रॉपर एक ऐड रन करके भी देखेंगे, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे वापस जाता हूँ फिर, जी मैं स्लाइड बनाई होती तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स लाजमी बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए, कि आप शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपेक्टेशन क्या है। बेसिकली जब आपने क्लाइंट से डील करना है ना, तो ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी पूछने हैं। ये मैं आपको साथ साथ कम्युनिकेशन की टिप्स भी बताते जाऊं। किसी भी तरह का क्लाइंट होता है तो ये 3 क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं। पेपर आपके सामने है तो लाजमी लिख लो। मैं जरा पहला क्वेश्चन आप क्लाइंट से ये पूछोगे, सर, मैडम, आंटी जी, अंकल जी, आपके पास टोटल टाइम कितना है? आपको कितने टाइम में क्या चाहिए? मुझसे एक्सपेक्टेशन, आप कितने टाइम में, आपके पास कितना टाइम है? दूसरा, आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझे बताएं, और आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक, अब ये 3 क्वेश्चन, क्या, कितने में, और कितने आपके पास टाइम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और मुझसे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आपका क्लाइंट अगर दे दे, डेफिनेटली वो, ये एक फिल्टर भी होता है कि भाई वो जो सीरियस होता है ना वही इसका जवाब दे पाता है, सारे नहीं दे पाते। ठीक है जी, तो आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल लाजमी बनाने, क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे ना, जैसे आप जल्दबाजी में हो ना कि यार मुझे सेलें चाहिए, सेलें चाहिए, सेलें चाहिए, सबको सेलें ही चाहिए होती है, तो आपने उसको समझाना है कि रुको जरा, सब्र करो, एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इस तरह होता तो हर बंदा ही अपने आप को बिजनेस स्केल कर लेता, मार्केट पे अपना बना लेता, जिसके पास पैसे होते वो बना लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ तरीकाकार होता है हर चीज का, जैसे हर काम का एक तरीकाकार होता है। तो टाइम लगता है भाई, कम से कम 3 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। ये जाद भाई। अच्छा अकील भाई, आप नेक्स्ट जो है ट्यूसडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन अवेलेबल होंगे फॉर द क्लास 3 एंड 4? यार ये ना मैं देखना पैना जाद भाई, देखना ये पड़ेगा आपको। हाँ, ये थोड़ा चले सा, सही है, वो तो कोई मसला नहीं मैं है। आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट्स आपको बता उसकी जो है ना, आपको अनाउंसमेंट है, मैं और मेरे मॉडरेटर्स, मेरी जितनी टीम है, हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आप हमारे साथ एंगेज रहें, आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी। टेंशन नहीं लेनी, क्लास आपकी कोई मिस नहीं होगी। आपको पहली क्लास में बताया था कि सारी क्लासेस कहाँ से मिलती हैं। तो पहली क्लास देखें, ये दूसरी चल रही है, तीसरी भी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी। और इसी तरीके से कील भाई छोटी छोटी पोस्टें और टिप्स, हमारे पास वलीद भी आ गया, शफीन भी है, मुबर्रम भी हैं, जो फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं। वो आपकी हेल्प आउट करते रहेंगे। और दूं। ये एंगेजमेंट गिरती हुई मुझे नज़र आ रही है। किधर भाग रहे हैं सारे क्लास को छोड़ के? आप शेयर के बटन पे क्लिक करें और दूसरी ऑडियंस को पकड़ के लेके आए। एंड अब पे भाई हमारे पास जो बच्चे बचते हैं ना, हाँ, वो हमारा कीमती एहसास है। और बिलीव मी, अकील भाई ने पहली क्लास में बोल दिया था आपको कि जो बच्चे हमें रिजल्ट्स देंगे, अकील भाई उनको 1 to 1 सेशन में भी ले सकते हैं। वो उनको A to Z गाइड करेंगे, और उनकी ऑलरेडी एक बच्चों की टीम है जिनको वो हैंड ओवर करते हैं काम अपना, और उनको पे आउट भी देते हैं। तो ये चीज़ आप देखें कि टीचर के साथ अटैच होना है आपने, अच्छे से काम करके, या फिर बस अपनी मारनी। तो ये ज़रा ख्याल करें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये समझा रहा था कि फेसबुक जो है वो एक मशीन है, एक बॉट है, एक अल्गोरिथम है। अगर सिंपल डिफाइन करूँ ना, तो यार अल्गोरिथम बेसिकली स्टेप्स ऑफ रूल्स को बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर काम करता है, ये कोई बंदा नहीं है इसके बैकएंड पे। हाँ, बनाने वाले बंदे ही हैं, लेकिन अब उसको जज करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि बच्चे, अभी यही बात मैं आपको पीछे समझा रहा था, हर चीज दूसरे के साथ लिंक है। कि भाई मैं आपको समझा रहा था कि एड अकाउंट इज अ न्यू बॉर्न बेबी। बेसिकली वो एक नया रोबोट पैदा हो गया है आप में, आपने उसको जो समझाना है ना उसमें वो समझ जाना है। ठीक है, तो वो एक रोबोट है फेसबुक, फेसबुक को आपने एज अ रोबोट ही कंसीडर करना है। अच्छा उसके बाद फेसबुक बेसिकली उस कंटेंट को या उस एड को ज्यादा प्रमोट करती है जो इंगेजिंग होता है। इंगेजिंग कंटेंट क्या होता है? जो वैल्यू एडेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ वैल्यू एडेड कंटेंट। ठीक है, हर बंदा इसको पसंद भी करेगा, जो राइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा वो इसको पसंद करेगा। दिस इज कॉल्ड इंगेजिंग, जिसमें आप हेल्प कर रहे होते हैं किसी की, जिसमें आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मुझे आपको कोई सेल नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। तो बच्चे फेसबुक को भी यही चाहता है, फेसबुक ये चाहता है कि भाई उसको आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। हाँ,
ऐड पैसे से जरूर लगती है, लेकिन उसको आपके पैसों से मतलब नहीं है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे रुके, क्योंकि अटेंशन के पैसे हैं, आपके अटेंशन स्पैन के पैसे हैं। ठीक है, वो तो अगर इंगेजिंग कंटेंट होगा तो फेसबुक उसको ऑर्गेनिकली रीच देता है। वर्ड ऑर्गेनिकली का मतलब ये होता है कि भाई उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, आप फेसबुक पे बगैर पैसे लगाए भी क्लाइंट ले सकते हो, अगर आप में वो हिम्मत है। अगर आप ये जो टिप्स मैंने आगे सामने लिखी हुई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे आना पड़ता है, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, फेस वैल्यू बनानी पड़ती है। तो बच्चे उसके लिए जरूरी है कि आपका कंटेंट इंगेजिंग हो, अपीलिंग हो। आपने क्लिक बेट नहीं करना। क्लिक बेट बेसिकली, क्लिक बेट ये होता है कि मैं आपको कहूँगा भी फेसबुक एड से 1 घंटे में $100 कमाए, 1 लाख कमाए, और मैं बड़ा करके मैंने टाइटल लिखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, दिस इज कॉल्ड क्लिक बेट। ठीक है, कि भाई उसमें है कुछ भी नहीं, और लेकिन आपने छोड़ी हुई है, तो वो दिस इज कॉल्ड क्लिक बेट। तो ये काम नहीं करना। ठीक है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे, मार्केटिंग पे पूरी जिंदगी लग जाती है, बंदे को मार्केटिंग नहीं आती। ठीक है, ये सारी सारी जिंदगियां लग जाती हैं, काम नहीं होते। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये 1% पता चला है अभी टोटल मार्केटिंग का। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगेन बच्चे, सीखते रहना है, करते रहना है, चीजें खुद ही बखुद सेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने इंगेजिंग कंटेंट, फेस वैल्यू वाला, आगे दौर फेस वैल्यू का है। देखें, अब मुझे आप ये बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर इजाज भाई कहें कि वो आपको 1-to-1 सेशन देंगे और आपसे 5,000 चार्ज करेंगे 1 घंटे का, आप दोगे? क्योंकि एजाज भाई की फेस वैल्यू है। ठीक है, तो आपको तो यहां से मिल जाएंगे ना। तो बच्चे, आपने भी अपनी फेस वैल्यू बनानी है। फेस वैल्यू, कैमरे के सामने आ जाओ, खुदारा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपकी वजह से जिनको वाकई काम नहीं आता ना, वो आगे आ रहे हैं, आपकी मार्केट में ही है वो सारे लोग। ठीक है, क्योंकि आप अभी सोच रहे हो, वो कर रहे हैं। आज दो की बातें बहुत होगी, आगे चलते हैं। फेस वैल्यू बनाओ भाई। वही अकील भाई कि हम अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं और स्टिल बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी तक अपनी स्किल को एक्सेल नहीं किया। आप फेसबुक ऐड 2 हफ्ते में 1 महीने में सीख के आप कहते हैं कि मुझे आ गया। भाई जैसे अकील साहब ने बोला है कि उनको काफ़ी टाइम हो गया है, स्टिल उन्होंने 1% सीखा है। तो हाउ यू कैन से कि आपने 100% सीख लिया है? कोई भी स्किल सेट जो है आप हमेशा 50% सीखेंगे। 50% आपको क्लाइंट सिखाता है, और वो भी 100% नहीं होगा कभी भी, वो भी अटक जाएगा 70, 75, 80 पे आके रुक जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर दें कि आपने 6 मंथ्स दे दिए हैं फेसबुक ऐड। अकील भाई आपको कुछ चैनल्स भी सजेस्ट करेंगे, मीडियम्स भी सजेस्ट कर देंगे, जहाँ से जाके आप सारी चीज़ें आराम से एडवांस लेवल तक भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस ध्यान से सुने और हमारे साथ स्टिक रहें। जी अकील भाई। ठीक है, तो बच्चे, क्लाइंट का ना एक पूरी जर्नी है, इसको बोलते हैं क्लाइंट जर्नी। अगर आप लिख रहे हो ना, तो ये चीज कहीं पे लिख लो, क्लाइंट जर्नी, कस्टमर जर्नी। ठीक है, कस्टमर जर्नी होती है, उसका जर्नी को बस बोलते हैं सफर। तो देखो, सबसे पहले पता क्या होता है? सबसे जो पहले होता है ना, हमें पता, अब देखो मैंने लास्ट टाइम बात की कि 2.8 बिलियन लोग होते हैं जो आपकी ऑडियंस होते हैं, यानी कि जो फेसबुक पे हैं। आपको उन चंद से मतलब है जो आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन चंद तक पहुंचने के लिए, उन चंद को हम अपनी मार्केटिंग जुबान में प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अब देखे ना यार, मैं ग्लास बेचता हूं, तो सारे ग्लास में इंटरेस्टेड थोड़ी ही होंगे। अब मैं जो है ना, मैं काम करता हूँ चेयर्स का, तो सब चेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब मैं अपनी सर्विस पे आ जाता हूँ, मैं हूँ मार्केटर। अब सर, सारे मार्केटर में इंटरेस्टेड तो नहीं है। अब वो चंद लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मुझे उन तक पहुंचना है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। तो इसका एक पूरा जर्नी होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट से वो कस्टमर बनता है, कस्टमर से छोटा छोटा होते होते, फॉर एग्जांपल आपकी, आपने एड रन किया। अब जरा इसको केस स्टडी से समझना कि आपने एक एड रन की और उस वो गई है, लेट्स सपोज 1 लाख लोगों तक। उसमें से सिर्फ 10,000 लोग थे जिन्होंने आपकी एड पे क्लिक किया। उन 10,000 में से सिर्फ 5,000 थे जिन्होंने आपको मैसेज किया।
उन 5,000 में से 1,000 थे जिन्होंने आपसे ये पूछा कि आपकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। उन 1,000 में से सिर्फ 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी पैकेजेस को देखा। उन 500 में से सिर्फ 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके पैकेजेस के बारे में मोर डिटेल हासिल की, और उन 100 में से सिर्फ 50 ऐसे लोग थे जिन्होंने वाकई आपको ऑर्डर दिया। तो देखो कहां पे 1 लाख और कहां पे ये 50। हमने सारी की सारी जो मेहनत करनी है ना इन 50 के लिए करनी है। समझ रहे मेरी बात? वेरी गुड वलीद। अच्छा, तो ये सारी की सारी मेहनत होती है इसके लिए। जर्नी समझो बच्चे, ये पूरा एक टाइम लगता है एक कस्टमर को क्लोज होने में। ठीक है, तो ये लीड्स होती हैं। लीड बेसिकली रॉ डाटा को हम बोलते हैं। ठीक है, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है बच्चे, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग तो वो तो बेसिकली रेफरेंस होती है कि भाई तू इतने बंदों को, उससे आगे इतने बंदों को, वो नहीं है। ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग एल्स, वो नेटवर्क उसको नहीं बोलते ये। ठीक है, को तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दूसरा ये है कि फेसबुक में ना जो सिस्टम यूज होता है ना वो होता है ऑक्शन का। ऑक्शन होती है, बिड को बोलते हैं। जैसे आप फाइबर को अगर समझते हो ना, तो इसमें भी बिडिंग होती है। ठीक है, तो फेसबुक इटसेल्फ इज अ बिडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा पैसे लगा दिए उसकी एड ज्यादा लोगों को दिखेगी। अगेन मैंने आपको बताया था फेसबुक का आपको पैसों से मतलब नहीं है, उसको क्वालिटी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म को क्वालिटी कंटेंट चाहिए। यूट्यूब भी उसी को प्रमोट करता है जो क्वालिटी देता है। ठीक है, फेसबुक भी उसी को प्रमोट करेगा जो क्वालिटी देगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें क्वालिटी की, तो आजकल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के फेसबुक अपना खुद का ऐड रन कर रहा है। अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे, उनके ऊपर कैप्शंस हैं और म्यूजिकल टच है और कुछ ग्राफिक्स हैं, एंड यू विल सी कि वो बहुत एक मज़े की शॉर्ट रील आ रही है आपके पास। रील्स के अंदर आता है, वीडियो सेक्शन में आपके पास आपको देखने को मिलता है। दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी कंटेंट, राइट? इसीलिए उनके पास व्यूज़ भी अच्छे हैं, एंगेजमेंट भी अच्छी आ रही है, और वो इसी ऐड को खुद रन कर रहे हैं। कौन रन कर रहा है? फेसबुक वाले खुद, टीम बैठी है। तो आप देखें कि क्या आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं, compete कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके जितने भी क्लाइंट स्क्रैबिंग की जो स्किल्स हैं वो आपकी निखर जाएंगी। आप compete करना सीखें पहले खुद के साथ, उसके बाद अपने कंपेटिटर के साथ। ठीक है, तो बेसिकली फेसबुक एड्स को वो बंदे चाहिए जो क्वालिटी वाले हैं। ठीक है, तो उसके कुछ डाटा पॉइंट्स होते हैं। डाटा पॉइंट्स ये होता है कि भाई यूजर की प्रोफाइल हम पूरा एक ना बंदा क्रिएट करते हैं। जो मार्केटर्स है ना, ये पता क्या करते हैं, एक पूरी करेक्टराइजेशन करते हैं किसी भी पर्सन की। अब देखो मैंने, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब मैं जरा स्क्रीन हटा के मैं स्क्रीन के सामने आता हूँ। मेरे पास ऑप्शन होता है स्क्रीन पे आने का? नहीं। अच्छा, मैं आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फेसबुक चूंकि ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे होता ये है कि जैसे ही आप लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन के साथ आपकी डिटेल जाती है। इसको डाटा पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, डाटा पॉइंट। अजाज भाई मुझे जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। अजाज कौन से वाली भाई, स्क्रीन पे? मेन पे यानी कि स्लाइड ना हो उसमें, सिर्फ मेरा ये मुंह शरीफ आए। अच्छा, पेस। मैं मैं एक कॉन्सेप्ट सेकेंड। कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। हाँ जी, आ गए। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि देखो फेसबुक जो है ना वो ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, और इसके कुछ डाटा पॉइंट्स, अगर इन डाटा पॉइंट्स को आप समझ गए तो आपको बेसिकली बिहाइंड द सीन जो चीज चल रही होती है ना वो समझ आ जाएगी। इसमें होता ये है कि भाई जब आप डाटा पुट करते हो ना, जैसे प्रोफाइलिंग बनाते हो, इसी तरह आपके क्लाइंट की भी प्रोफाइलिंग होती है। अब मुझे देखो, मुझे लेट्स सपोज ये ग्लास बेचना है। मेरे पास ये एक बैनुल अवी ग्लास है, मेरे पूरे पाकिस्तान के सारे घरों में ये है। पता नहीं सस्ते हैं इस वजह से, एक पता नहीं टूटते नहीं है इस वजह से। अब मुझे ये बेचने हैं लेट्स सपोज। ठीक है, लकीली ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई अब इसको आपने रिजेंबल करना है अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट्स के साथ साथ। ठीक है, तो मुझे इसको बेचना है। अब मुझे एक करेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्टर वो है, वो जेंडरलेस होगा। जेंडरलेस को जरा सीरियस लेना है, इसमें शुगर नहीं डालना आपने। जेंडरलेस है। अब मुझे उसको देखना है कि भाई ये ग्लास की जरूरत किसको है। ठीक है, और ये क्यों लेगा मुझसे, जिसको यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा, अब मुझे इसको बेचना है, तो मुझे पता है कि यार ज्यादातर ये जो इस तरह के ग्लास की शॉपिंग होती है ना वो करते हैं फीमेल्स, ज्यादा करती हैं। मर्द भी करते हैं जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर
मैं हमेशा ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। तो ये ग्लास लेते हैं फीमेल, ठीक है। अब फीमेल भी शादीशुदा फीमेल ज्यादा लेती हैं या अनमैरिड ज्यादा लेती हैं, ठीक है। शादीशुदा लेती हैं, अनमैरिड लेती हैं। तो मैं करेक्टराइजेशन कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरा दुख, समझ रहे हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ग्लास बेचना है और ग्लास को बेचने के लिए अब मैं करेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसको डाइवर्ट करता हूँ अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए या मार्केटिंग के लिए। मुझे फेसबुक ऐड से क्लाइंट मिले। अब मुझे पता है कि यार मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ, या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, या मैं यूएक्स यूआई डिजाइन की सर्विस देता हूँ, ठीक है, या एजाज भाई जैसे एनिमेशन की सर्विस देते हैं। अब इस सबको तो नहीं चाहिए ना, सबका तो इससे मतलब ही कोई नहीं। अब मुझे वो बंदा क्रिएट करना पड़ेगा फेसबुक ऐड में, वो ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको ये चाहिए, ठीक है। उस चाहिए वो कैसे पता चलेगा मुझे, उस पर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़े से स्टैट्स को रीड करना पड़ेगा कि भाई वो बंदे है कौन, उसकी जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है। अब आईफोन 14 है, ठीक है, आईफोन 14 है, वो मेरे जैसा बंदा तो नहीं ले सकता ना, मेरे जैसा बंदा तो ले ही नहीं सकता। क्यों? अब जान उसको दो कौन, माफी दो, क्यों नहीं ला सकता ताडे वर्गा बंदा। यार मार्केटर ते समझा। पहले ले ले। अब उसमें होता ही है, ले क्यों नहीं सकता है, कितने है मेरा फोन। अच्छा, उसमें ये देखो, उसमें ये होता है कि भाई उसमें अब आपको पता है कि आईफोन 14 की जो ऑडियंस है उसकी मिडिल क्लास तो नहीं ले सकेंगे ना। अब मैं किसी को ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं बोल रहा। अब ये देखो ऑडियंस कैसे बिल्ड होती है, एक मार्केटर सोचता कैसे है। अब आईफोन 14 है, अब ये लेने वाले बंदे कौन है, जो बिजनेसमैन है, या ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ये वो उन इलाकों में रहते हैं जिनको हम डीएचए बोलते हैं, जिनको बहरिया बोलते हैं, जिनको बड़ी बड़ी कॉलोनीज के नाम है, ये वहां रहते हैं, ये उन सिटीज में रहते हैं। अब उन सिटीज में भी कुछ एरियाज, कुछ जो है ना वो बाउंड्रीज हैं, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं, कुछ गार्डन ऐसे हैं जहां पे ये रहते हैं। अब मुझे पूरे पाकिस्तान को नहीं दिखानी, पूरे पाकिस्तान के किसी एक शहर को भी नहीं दिखानी, मुझे एक शहर में एक स्पेसिफिक एरिया को, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको आईफोन 14 वो यूज करते हैं, ठीक है, उनको मुझे बेचना है। अब मेरे सारे कस्टमर नहीं है मेरे, वो सिर्फ वो कस्टमर है। तो इसको कहते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। इसी से डाटा पॉइंट्स निकलते हैं, इसी से ऑडियंस डिसाइड होती है, ठीक है बच्चे। तो ये अच्छा, रियल कॉन्सेप्ट। एस्टेट का बड़ा एक पंगा पड़ा हुआ है। कल भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और आज भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है। ये रियल एस्टेट का क्या पंगा है, बच्चों को थोड़ा सा एक ना 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली रियल स्टेट इटसेल्फ इज अ बिजनेस, ठीक है, और उसमें बेसिकली लोगों के पास जो है ना वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना बहुत सारी मिसिंग चीज होती हैं। अब हर बिजनेस के लिए ना फेसबुक ऐड नहीं है, ना हर बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम ऐड है। लेकिन आपने समझना ये है कि जिसका भी रियल स्टेट का प्रोजेक्ट है या रियल स्टेट आप करना चाहते हो, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये जो मालियत का मेरा प्रोजेक्ट है, चाहे प्लॉट्स हैं, चाहे अपार्टमेंट्स हैं, चाहे रूम्स हैं, कुछ भी हैं, घर हैं, आपको उसको एक तो नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। दूसरा, आपने कुछ ऐसा करना है, जैसे मैं मोस्टली जो सजेस्ट करता हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको कहता हूँ यार देखो लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अगर आप उनको 3D वर्चुअल टूर दे देते हो, ये जो कि कोई भी नहीं कर रहा लेकिन गोरा इसको करता है, वर्चुअल टूर दे देते हो, तो रियल एस्टेट का काम यहाँ से आसान हो जाता है। तो बच्चे रियल एस्टेट की एक पूरी स्ट्रेटजी है, अगर आप मुझे कहते हो तो मैं एजाज भाई को शेयर कर देता हूँ, पूरे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, एजाज भाई आपको शेयर भी कर देंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने बस अपना काम शुरू कर देना है, ठीक है। तो रियल स्टेट की भी कंप्लीट स्ट्रेटजी, लेकिन मेन मैंने आपको पॉइंट बता दिया वर्चुअल टूर है बच्चे। तो अगर उसको करके फिर आपने क्या करना है, लीड जनरेशन की कैंपेन रन करनी है। लीड जनरेशन में आप उसका पूछोगे, डाटा लोगे सारा वगैरह, डाटा में आप उसकी मंथली इनकम पूछोगे, उसकी प्रायोरिटीज पूछोगे, उसकी नंबर लोगे, उसमें लीड्स बेसिकली आप इकट्ठी करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दूं बच्चे, एक मार्केटर का काम है कम से कम रिसोर्सेज लगाकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पुट करना। लेकिन मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स वाला अलग होता है, ठीक है। जो लीड्स इकट्ठी करनी है ना आपने, वो मार्केटर ला के देता है, लेकिन लीड्स को सेल में जो कन्वर्ट करना है ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है, ई कॉमर्स के अलावा, ठीक है। तो बच्चे आपने क्या करना है, अभी जब बंदा बिगिनर होता है तो वो बंदा जो होता है वो मार्केटर भी खुद होता है, डिजाइनर भी खुद होता है, वो सेल वाला भी खुद ही होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये चीजें अलग अलग हैं। आपका काम है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लीड ला के देना, ना कि सेल्स ला के देना। समझ रहे मेरी बात। अगर आप किसी क्लाइंट को ये लीड और सेल्स दोनों की सर्विस दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपने चार्ज उससे उस हिसाब का करना है, क्योंकि दो बंदों का काम एक कर रहा है।
तो रियल स्टेट का भी मैं स्ट्रेटजी दे देता हूँ, और ये भी उसको आपने इस तरह जेन में रखना है। ठीक है बच्चे? बेस्ट हो गया अकील भाई। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स आपके लिए ये है कि अकील भाई हमारे ग्रुप से कहीं जा नहीं रहे हैं अभी। ये जो स्किल सेट आपको सिखा रहे हैं ना, ये उस एडवांस लेवल तक पे नहीं अभी जाएगा। और वहाँ पे अभी हमारा भी माइंडसेट नहीं है, इवन कि मेरा भी वो माइंडसेट नहीं है कि मैं इसको फॉरेन एडवांस लेवल पे सीख लूँगा। पहले मुझे बिगिनर सीख के प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं इंटरमीडिएट पे जाऊँगा, फिर एडवांस पे जाऊँगा। प्लस हम्म जो बच्चे ऑलरेडी सीख चुके हैं कहीं ना कहीं से, ऑब्वियसली वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। दे कैन हम्म डायरेक्टली आस्क इन द डिजिटल कसूर ग्रुप। अकील भाई को टैग करें, वलीद है, शफीन है, मुबर्रम है। हम्म और अगर नहीं टैग कर पा रहे तो मैं वहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अकील भाई आपको कुछ मीडियम्स भी सजेस्ट करेंगे कि जहाँ से आप ये ट्रेनिंग लेने के बाद मज़ीद ट्रेनिंग लेंगे और आपको मज़ीद हेल्प आउट भी होगी। तो अभी क्योंकि मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास जो है उसकी अनाउंसमेंट थोड़ा सा ये है कि मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा दूंगा। मेरे मॉडरेटर्स भी ग्रुप में लगा देंगे कि जब अकील भाई अवेलेबल हैं थर्ड क्लास हम कर लेंगे और सबको नज़र आ जाएगा। जाते तो कहीं भी नहीं है। और पहली क्लास में बताया था कि लेक्चर कहाँ से मिलते हैं। और अभी तो मज़ीद क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो आपके पास 5 मिनट हैं। अब अपने जो रिपीटिव क्वेश्चन नहीं, जो लेक्चर्स में बता दिए गए वो नहीं, इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं आप पूछ लें अकील भाई। इसका हम 5 मिनट और लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनको अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे। नहीं भाई, ई रोजगार से मेरा क्या ताल्लुक है यार, मैं नहीं लेता वहाँ पे क्लासेस। मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछो। ऑलरेडी अकील भाई के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, वाज भी राजा साहब। सर मैं ऐड रन की, पेज लाइक की, लेकिन ऐड अप्रूव भी हुआ बट रिजल्ट जीरो है, क्या वजह हो सकती है बच्चे? मल्टीपल फैक्टर होते हैं। मल्टीपल फैक्टर में सबसे मेन फैक्टर आपकी एक तो ऑडियंस होती है, दूसरा आपका एड क्रिएटिव होता है। एड क्रिएटिव बच्चे बोलते हैं पिक्चर ऐड है या वीडियो ऐड है, चाहे जो भी ऐड है। डिफरेंस बिटवीन लीड्स एंड सेल, तो लीड ने आपको आंसर भी कर दिया। लीड्स होता है रॉ डाटा, यानी कि आपने किसी का नंबर, किसी का नेम लिया है, या रियल स्टेट का भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसका आपने क्लाइंट्स की सिर्फ डिटेल ली है। अब उसको सेल में कन्वर्ट करना इट्स अ सेपरेट प्रोसेस। ठीक है, उसकी टीम अलग होती है। सर मुझे बताइएगा, फेसबुक पेज किसी भी फेसबुक अकाउंट में बना सकते हैं? हाँ बच्चे, किसी भी फेसबुक अकाउंट में आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। सर अगर हम किसी को फेसबुक एड्स सर्विस देंगे तो उनके पेज भी हमें अकाउंट से ही बनाए, उनके अकाउंट से ही बना दो बच्चे। और दूसरा, आप बिजनेस मैनेजर के अंदर से भी बना सकते हो पेज, उसका कोई मसला नहीं है। मैंने आज बताया तो आप इसको रिपीटली देखना। लीड क्या होता है बच्चे? लीड बता तो रहा हूँ, रॉ डाटा, यानी कि आप कहीं जाके कहीं फॉर्म फिल करते हो ना, एडमिशन फॉर्म फिल किया या कहीं पे वैसे फॉर्म फिल कर दिया, उसको लीड बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने बेशक फीस जमा नहीं कराई तो वो लीड होती है। सर HBL डाटा कार्ड चलेगा? बच्चे आइडिया नहीं है। अकील भाई प्रो एड्स लेवल के लिए चैनल रिकमेंड कर दें? बच्चे प्रो लेवल के लिए एड चैनल चैनल बच्चे, एक तो उमर तस्वीर का चैनल बहुत अच्छा है, और दूसरा अब मैंने जो देखा है, गोरे जो हैं यूडेमी पे और कौरसेरा पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बहुत अच्छे हैं। और फेसबुक ऐड के ये चैनल ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ और भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। लव इज़ाद भाई एंड अकील भाई फ्रॉम इन दुबई, ओके, ऑल द वे फ्रॉम दुबई, दैट्स शेयरिंग योर प्रीवियस नॉलेज, थैंक यू सो मच। द वे ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग आप इज अगर स्टिक रहेंगे हमारे साथ तो नेक्स्ट क्लासेस में ना, जैसे अभी अकील भाई ने कोर्सेरा का आपने जिक्र किया भाई, तो मेरे माइंड में आया कि ये फेसबुक का ऑफिशियल कोर्स भी वहाँ पे आ गया है। मेरा ख्याल सोशल मीडिया मार्केटिंग का पड़ा हुआ है कोर्सेरा पे। लेकिन उसके अंदर अप्लाई करने का प्रॉपर मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी ना शुरू हो जाना, मैं बता दूंगा आपको। वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उनके ऑफिशियल जो वहाँ पे काम करते हैं फेसबुक पे, उन ट्रेनर से सीखने का मौका मिलेगा। तो रश नहीं डालना, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। पहले अकील भाई को फॉलो करें उर्दू ज़ुबान में, इंग्लिश बाद में आपने समझनी है। वैसे टेंशन ना लो, मैं ही आपको इतना अल्लाह के हुक्म से कोशिश करके आपको करवा दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वो बता भी दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी हम इधर ही हैं। सभी FB ऐड के चार्जेस, चार्जेस बच्चे किस चीज़ के? रन करने के, बनाने के? बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना जरूरी है बच्चे? ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर लो, वो आपके लिए इनफ है, बाकी वो वेरीफाई प्रॉपर भी होता है। आई क्रिएट अ पेज बट टर्न इट टू द प्रोफाइल बाय, और वो मैं आपको प्रोफाइल पेज और क्लासिक पेज का भी समझा देता हूँ। चाहिए पेज ही, वो फेसबुक एक नई मस्ती कर रहा है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। पेज चाहिए, वो चाहे क्लासिक हो, चाहे वो बिजनेस जो है प्रोफाइल हो। सर मैं अपनी डिजिटल सर्विसेज ऑफर करने के लिए अगर यूएस से किधर गया, अगर यूएस से यूरोप में ऐड रन करूँ तो बच्चे कर सकते हो।
उसके लिए भी आप रन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक तो ये है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास दिखाने को पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट वहां से मिलेंगे। लुकिंग विद द वर्ल्ड, वलीद भाई चैंपियन है भाई, ये आपको एड काउंट और एड्स के बारे में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, प्लीज इनको फॉलो करें। प्लीज भाई बहुत अच्छा गाइड करें सर। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे कौन सा ऑब्जेक्टिव रन बच्चे, सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है जो है ई कॉमर्स के लिए, वो उसकी स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा जिस पे फोकस होता है ना वो होती है कन्वर्जन। ठीक है, और कन्वर्जन से पहले आप क्या करते हो, थोड़ी सी ट्रैफिक बनाते हो, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव पहले यूज करते हो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने एंगेजमेंट पे आते हो, जाके पेज में थोड़ी सी रौनक बढ़े, फिर उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर देते हो कन्वर्जन के ऊपर जिसमें सेल्स आती हैं, क्योंकि अगर शॉपिफाई है तो। सर एफ बी न्यू नहीं नहीं बच्चे, न्यू अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना, फेसबुक मार्केटिंग के लिए न्यू अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना, आपने पुराना अकाउंट ही यूज करना है और उसी पे काम करना है, नया अकाउंट नहीं बनाना, फंस जाओगे उस पे। नए अकाउंट पे बिजनेस मैनेजर नहीं बनता। बता तो रहा हूँ कैसे बचा जाए बच्चे, आज बताया तो है। हाँ, पिक्सल वार्म अप करते हैं पहले। नहीं, अगर न्यू है ना तो फिर वार्म अप तो स्टार्ट ही से आप कंटेंट व्यू से उसको करते हैं। वलीद भाई यू आर ग्रेट, वलीद वाकई ग्रेट है भाई। सर मैं मेरी ओरिजिनल आईडी परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इसका कोई सोल्यूशन है बच्चे? परमानेंट रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए होगी कि आपने ओरिजिनल डाटा नहीं यूज किया होगा, तो अब जो पहले गलती की थी वो बाद में नहीं कीजिएगा। चलें जी। अकील भाई, मेरा ख्याल जैसे फेसबुक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पैमिंग आईडीज भी हैं। आई थिंक फेसबुक अब आप खुद को ना ऐसे ही अपडेट कर रहा है कि जस्ट लाइक अगर हम लिंक्डइन की बात करें, प्रोफेशनल लोग लैंड हो रहे हैं। फेसबुक भी ऐसे चाहता ही है कि अब इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। आई थिंक सो कि डेफिनेटली, इसीलिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। डेफिनेटली क्योंकि एड इज अ सीरियस बिजनेस ना, एड इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, और इस पे जो है वो फेसबुक बड़े ध्यान से नजर रखे हुए है। अब जितने भी यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स के एड अकाउंट ब्लॉक होते हैं, या उनके होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते, तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि आपने इस तरह सिक्योर रख के चलना है, ना कभी आपका एड अकाउंट ब्लॉक होगा ना आपके किसी क्लाइंट का होगा। सिंपल है यार, जेन्युइन चीजें करो, कुछ भी नहीं होगा। शॉपिफाई पे आप बड़े अन्य वाह क्रिएट कर सकते हो जितने चाहो। ठीक है अकील भाई, कवर हो गया सब कुछ। हाँ बाकी जो जी। क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के, ये आप ग्रुप में पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, और अच्छा फाइनल मुझे ये में बताओ, जी जी। मुझे ये बताओ यहाँ पे 202, सॉरी आजाद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, 202 बंदे हैं यहाँ पे अभी, तो मुझे बताओ आज के लेक्चर कुछ समझ तो आई है कि नहीं आई आपको? जल्दी जल्दी मुझे फीडबैक दें आपका, उसके बाद में आगे आजाद भाई जो है ना, आजाद भाई ओवर टू यू यार। जी ठीक है, आप साथ में अपना फीडबैक दें और साथ में मेरी बात सुन लें। बहुत से बच्चे बस क्लाइंट्स क्लाइंट्स क्लाइंट्स, भाई क्लाइंट्स इज़ सेकंड थिंग। पहली चीज़ कुछ सीख लो, क्लाइंट आपको मिल ही जाएगा। अब बताता हूँ क्लाइंट कहाँ से मिलता है। मैंने 9 मीडियम्स शायद पहली क्लास में बताया या नहीं। फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, लिंक्डइन। उसके बाद फेसबुक ऐड सीखें, इंस्टाग्राम ऐड सीखें, टिकटॉक ऐड सीखें, लिंक्डइन पे भी आई थिंक एड्स होते हैं तो आप वो भी सीखें। अब ये 9 प्लेटफॉर्म आपको बता दिए हैं, 9 प्लेटफॉर्म्स अगर आपने नहीं सीखे हैं तो क्लाइंट कैसे लोगे? 10 नंबर पे आपकी अपनी वेबसाइट, जो कि अकील भाई ने मुझे बड़ा फोर्स किया है, और अब मैं फाइनली अपनी वेबसाइट की तरफ जा रहा हूँ। तो वेबसाइट आपके पास जब 10 मीडियम्स हैं क्लाइंट पकड़ने के, तो आप क्या, आपका क्या ख्याल है कि आपका एक भी मीडियम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड भरा पड़ा है। उसके अलावा कुछ लोकल ट्रिक्स भी होती हैं, कील भाई से हम आगे पूछेंगे कि अगर गूगल को यूज़ करें या गूगल मैप को यूज़ करें तो हम कैसे क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी है ना, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा करके खाना है हमने, गरम गरम नहीं खाना है, ऐसे प्रॉब्लम होगी। स्किल को एक्सेल करें, क्लाइंट्स की टेंशन नहीं लें। क्लाइंट्स आ ही जाएगा, रिजल्ट आपके पास खुद आएगा। अल्लाह पाक आपको खुद देख रहे हैं कि ये बंदा खुद को परफेक्ट कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, मैं इसको प्रोवाइड करूँ। क्यों अकील भाई, इस पे हमारा ईमान है, ये चीज़ ऐसे तो ही हम है जानते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो बस ये चीज़ें हैं, स्टिक रहें। और जो थर्ड क्लास है वो इंशाल्लाह आपके लिए अनाउंस कर दी जाएगी कि कब है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में हो ज़रूर जाएगी। और फिर फोर्थ भी कर लेंगे और सब कुछ आपको बता देंगे। तो अकील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब भी उनका फीडबैक दीजिए, उनको थैंक यू ओए। बोलिए और साथ में अल्लाह हाफिज़ भी बोले। ठीक है हाँ अकील बच्चे, भाई, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक आपने बच्चे ये करना है कि जो मैंने आज आपको कराया ना कि बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट और उसमें एक्सेस लेनी देनी,
ये बच्चे आप सीख लो और पेमेंट मेथड वगैरह ऐड कर लो, क्योंकि नेक्स्ट हमने ऐड ही रन करनी है। नो बकवास, सीधी बात। तो हमने सीधे ऐड पे जाना है। और बहुत सारे वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको टू दी पॉइंट रख के चीजें बताई जाएंगी। भाई ये है, क्लिक ये कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है। तो आपको आपने क्या करना है, उसके लिए जरूरी है कि आपका एड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर हो। ठीक है जी। ले जी, ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? हमें ज़्यादा तंग नहीं कीजिएगा। क्वेश्चंस पोस्ट करें, आपकी हेल्प के लिए बंदे बैठे हैं। सब दा भला सब दी खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।